देखो, लॉग और एंटी लॉग हमको सीखना है ना। देखो, लॉग का उल्टा क्या होता है? एंटी लॉग, है ना बेटा। लॉग और एंटी लॉग क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा। अच्छा, जैसे पहले हम तो लॉग लिखना सीखें। जैसे कहीं ln लिखा है, ln को यदि आपको लॉग में ले जाना है ना, तो ये ln बेस e होता है। जब ln बेस e को log बेस 10 में ले जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से, है ना। अच्छा, ये तो हो गई लॉग की बात। अब जैसे मान लो कहीं पे लिखना है, जैसे कहीं लिखा log बेस 10, है ना, और a इंटू बी, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लॉग में इंटू हो जाता है प्लस, वेरी गुड। तो इसको क्या लिख सकते हैं? log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b। ठीक, चलो एक बात ये सीख लिए। दूसरी बात, मान लो कहीं लिखा है log बेस 10 a अपान b, तो इसको क्या लिखेंगे? अपान हमेशा माइनस में जाता है, तो क्या लिखेंगे? log बेस 10 a माइनस log बेस 10 b लिखेंगे, है ना। अच्छा, मान लो कहीं ऐसा आ जाए, तीसरी बात, कहीं ऐसा आ जाए कि log बेस 10, है ना, और ऐसा आ जाए x की पावर n, ऐसा आ जाए, है ना, तो ये कहाँ आ जाता है? पहले। तो n log बेस 10 x, है ना, इसका लिखने का तरीका। चलो यहाँ ये इतना लिख लो, फिर अब हम कन्वर्जन कराएं। अब हम लोगों को कुछ वैल्यू डायरेक्ट रटनी है ना, कुछ वैल्यू डायरेक्ट रटनी है। अच्छा ये बताओ, आपको लिखने के तरीके आ गए बेटा? है ना, लिखने के तरीके आ गए। अब चलो कुछ बातें हम डायरेक्ट रटते हैं। जैसे log बेस 10 जीरो, है ना, log बेस 10, ये जितना हम लिख रहे हैं सब बेस 10 में है। log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, है ना बेटा, log 7, log 8, log 9 और log 10। अब हमें सबका वैल्यू रटना है, लिखो। यहां से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। नंबर नंबर याद करना, नंबर नंबर याद कर लो सबके। इनका सबका वैल्यू हमको याद करना है। एक से लेके एक से लेके 10 तक की वैल्यू हमें रटनी है। अच्छा, ये log 1 है और log बेस 10 पे 1 है, ठीक है। चलो सबको वैल्यू रटनी है 1 से 10 तक, और सुनाना भी अभी है। चलो बेटा, चलो log 1 का वैल्यू कितना होगा? जीरो। लिखो log 1 का वैल्यू, आगे लिखो बेटा जीरो। हमको पॉइंट के एक या पॉइंट के दो नंबर तक याद करना है बस, है ना। log 2 का वैल्यू लिखो बेटा 0.3, बस, ज्यादा नहीं। 0.3010 होता है, लेकिन 0.3 याद रखो। चलो log 4 का वैल्यू 0.48, 0.48 या 0.4 रखो। चलो लिखो। log 5 का वैल्यू पॉइंट 7, लिखो बेटा। log 5 का वैल्यू 0.7। log 6 का वैल्यू 0.78, 0.78 अभी रटना है ना। अच्छा, 0.7 का वैल्यू 0.85, लिखो लिखो लिखो, लिखते चलो, फिर अभी रटा रहे हैं। कितना हो जाएगा? 0.85। 0.8 का वैल्यू 0.9, log 8 का वैल्यू 0.9, log 8 का वैल्यू 0.9, log 9 का वैल्यू 0.96, लिखो 0.96, और log 10 का वैल्यू 1, ठीक है। चलो बताओ, log 1 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू, 0.3 का वैल्यू,
अच्छा बताओ 4 का वैल्यू। अच्छा 5 का वैल्यू। अच्छा बताओ 7 का वैल्यू, 6 का वैल्यू। अच्छा बताओ 7 का वैल्यू। अच्छा 8 का वैल्यू, 9 का वैल्यू। अच्छा 10 का वैल्यू 1। अब जानते हो खास बात क्या है? लॉग का जो वैल्यू होता है वही एंटी लॉग होता है। इसका मतलब तुम समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एंटी लॉग 0 का वैल्यू होगा 1। क्लियर है? इसका मतलब एंटी लॉग 0.3 का वैल्यू होगा 2। इसका मतलब है एंटी लॉग 0.48 का वैल्यू होगा 3। इसका मतलब एंटी लॉग 0.6 का वैल्यू होगा 4। ठीक है? इसका मतलब एंटी लॉग 0.7 का वैल्यू होगा 5। एंटी लॉग 0.85 का वैल्यू होगा बेटा 6। 85 लिखा क्या? क्या लिखा? 778। हाँ 78 छूट रहा बीच में। 0.78। अच्छा बताओ एंटी लॉग 0.85 का वैल्यू कितना होगा बेटा? बताओ। ये 6 है, ये 7। एंटी लॉग 0.9 का वैल्यू बताओ 8। एंटी लॉग 0.96 का वैल्यू। अच्छा बताओ एंटी लॉग 1 का वैल्यू 0। 1 का वैल्यू 0। इसका मतलब है लॉग की जो वैल्यू होती है वही एंटी लॉग होती है, एंटी लॉग की जो वैल्यू होती है वही लॉग होता है। इसका मतलब लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का उल्टा है। देखो जो चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। अभी हम लॉग वाला आपसे पूछेंगे, एंटी लॉग निकालने का हम जुगाड़ बताएंगे। अभी हम सुनेंगे ये पूरे लॉग सुने जाएंगे भैया। देखो ऐसे याद कर लो, 5 एक बार में, 5 एक बार में है कि नहीं? 5 5 के जोड़ों में याद कर लो। चलो अच्छा। अच्छा निकालने के भी तरीके होते हैं लेकिन उनके चक्कर में ज्यादा मैथमेटिशियन न बनो, है ना? ये डायरेक्ट याद कर लो, इतना समय है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है? अच्छा बताओ लॉग 1 का वैल्यू। अच्छा 2 का। अच्छा 3 का। 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा बताओ, बताओ लॉग 1 का वैल्यू 0, 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 4 का वैल्यू, 5 का वैल्यू, 6 का वैल्यू, 7 का वैल्यू, 8, 9, 10। अच्छा बताओ एंटी लॉग 0.96 का वैल्यू 9, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, अब एक एक को बताते रहना। चलो हमने कहा, बताओ बेटा log 5 का वैल्यू कितना होता है? बताओ 0.7। क्लियर है? अच्छा मान लो कल को इसे में निकालना पड़े तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? log 10/2। 5 को नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? log बेस 10 10 और माइनस log बेस 10 2। log बेस 10 कितना हो गया? log बेस 10 कितना होता है? 1 माइनस log बेस 2 0.3। आंसर क्या आ गया? 0.7। लेकिन ये सब जरूरत है नहीं, ये सब फर्जी का तमाशा है, कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद रखो। क्लियर है? चलो log 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू सुनाओ। ये सबको आना बहुत जरूरी है, नहीं तो सवाल नहीं लगेंगे। अब आ रहे हैं log के सवाल, पीएच के सवाल। बताओ, सुनाओ एक बार। अच्छा अच्छा बताओ log 10, log 9, log 10, log 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है? चलो एक बार रट लो फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग रट लो, 5 5 तो रट ही लो।
अब अगली हेडिंग डालो बेटा, अब अगली हेडिंग डालो पीएच। अगली हेडिंग तुम्हारी कौन सी रहेगी? पीएच। वहीं से शुरू हो जाएंगे आपके सवाल। अच्छा, पीएच क्या बहुत दूर है क्या हेडिंग? अच्छा, बहुत दूर है। एक काम करो, चलो पहले कुछ सवाल लगवा देते हैं, तुम्हें सिखा देते हैं, फिर पीएच लगवाते हैं। पीएच वाला वहां से सवाल लगवाते हैं। देखो बेटा, एक फार्मूला याद करोगे, देखो P माइनस लॉग बेस 10x। देखो ये जनरल फार्मूला है। अच्छा, जनरल फार्मूला क्या है? P के साथ जिसका वैल्यू रखोगे, है ना, उसी का आपको पोटेंशियल पता चलेगा, पावर पता चलेगी, स्ट्रेंथ पता चलेगी। क्या पता चलेगी? स्ट्रेंथ, है ना। अब जैसे हम P के साथ यहां जो रखेंगे वही यहां कंसंट्रेशन में रखेंगे। ये क्या है? कंसंट्रेशन। अब जैसे मान लो हमको इस जगह पे H रख दें, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। यानी जो यहां रख दोगे वही यहां रख दोगे, फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, कल को किसी ने कहा अच्छा तुम पीओएच का ओएच यहां रखो, तो ये क्या हो गया? पीओएच। क्या लिखेंगे फार्मूला? माइनस लॉग बेस 10 ओएच आयन कंसंट्रेशन। हमने कहा अच्छा यहां के डब्ल्यू रखो, तो ये क्या हो गया? पी के डब्ल्यू। तो बराबर फार्मूला क्या होगा? माइनस लॉग बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ के डब्ल्यू। किसी ने आपसे कहा यहां के ए रखो, तो फार्मूला क्या बनेगा? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ के ए। किसी ने कहा यहां अच्छा के बी रखो, तो क्या फार्मूला बनेगा? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ के बी। तो बताओ, ये सारे फार्मूले बनाना सीख गए? ये जनरल फार्मूला है। आपसे कहे पीएच, पीएच जैसी कोई चीज होती नहीं है। पी के पास जो रखोगे उसी की स्ट्रेंथ आपको मालूम हो जाएगी। तो पीएच क्या कोई स्पेसिफिक थोड़े ना हो गया। मान लो तुम फुर्सत में हो, पी के अगल बगल यहां तुम बैठ जाओ, तुम्हारी कंसंट्रेशन यहां रख दी जाएगी, है कि नहीं? तो समझ में आ गया? तो चलो लिखो बेटा, अब हम कुछ सवाल लगवाते हैं इसके। लिखो कैलकुलेट, लिखो बेटा कैलकुलेट कैलकुलेट पी के ए ऑफ CH3COOH ऑफ CH3COOH और ब्रैकेट में लिखो के ए इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखो के ए इक्वल टू 2 × 10⁻⁵। देखो हमसे के ए दिया है 2 × 10⁻⁵ और हमसे पी के ए पूछा है। ये क्वेश्चन है किसका? CH3COOH का। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, पी के ए का फार्मूला हमारे पास क्या है? बताओ बेटा, माइनस लॉग बेस 10, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ के ए, यही तो है। अच्छा बताओ, माइनस लॉग बेस 10 और कंसंट्रेशन इसकी कितनी दे रखी है? 2 × 10⁻⁵। अब लगाओ सवाल, लगाओ बेटा। अब सवाल में कुछ बचे नहीं है। फिर हम आपको अभी एक जुगाड़ बता देते हैं, सीधे अब आंसर बताया करो। हाँ बेटा, 4.7 सब लोग निकालो। देखो करते क्या है, सब लोग इसको सीख लो, लॉग कैसे लगाते हैं। देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं ना, लॉग बेस 10 2 × 10⁻⁵। पावर हमेशा यहां आ जाती है, आ गई, और ये माइनस से किस में चली जाती है? तो यहां क्या हो जाएगा? 5 माइनस लॉग बेस 10 2। अब बताओ 10⁻⁵ पावर यहां चली गई तो क्या बचा? यहां कुछ नहीं। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको? 5 माइनस लॉग बेस 10 2 का वैल्यू कितना है? 0.3। आंसर कितना आ गया? 4.7। ये निशान लगा लो बेटा, ये वाला। आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहां गया और क्या हुआ।
अब आपको हम एंटी लॉग भी थोड़ा यहीं सिखाई दे रहे हैं। लिखो कैलकुलेट, अगला सवाल लिखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ कोल्ड ड्रिंक। लिखो कैलकुलेट पीएच ऑफ कोल्ड ड्रिंक if H ion concentration is 5 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, 5 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। देखो बहुत ध्यान से देखो, हमको एच आयन कंसंट्रेशन कितना दिया है, 5 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। हमसे पीएच पूछा है, पीएच बराबर फार्मूला क्या होता है, -log/10 एच आयन कंसंट्रेशन। देखो log/10 मन करे लिखो, मन करे ना लिखो, क्योंकि सारा कैलकुलेशन log/10 पे चल रहा है। तो पीएच बराबर क्या हो गया, -log/10 और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 5 into 10 की पावर -4। ये कहां चला आता है, यहां, तो क्या हो जाएगा 4 -log5। तो 4 माइनस log5 का वैल्यू कितना होता है 0.7। आंसर कितना आ गया 3.3। 3.3। अब कोई आपको मान लो पीएच दे दे और आपसे एच आयन कंसंट्रेशन पूछे, तो क्या लगाओगे, एंटी लॉग, है ना। क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखो। इस सवाल को लगाओ, पहले लगाओ, इसको लगा लिया, लगाओ, फिर नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। बढ़ा जाएगा, ये लग गया सवाल सबका। आप देखो बेटा, एच आयन से आपको यदि पीएच पे जाना है तो आप किसका सहारा लेते हो, लॉग का। आपको पीएच से एच आयन पे जाना हो तो किसका सहारा लोगे, एंटी लॉग का। किसका सहारा लोगे, एंटी लॉग। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, देखो H प्लस पीएच का फार्मूला आपने क्या सीखा अभी, बताओ बेटा, पीएच बराबर -log/10, है ना, और एच आयन कंसंट्रेशन। अब आपको एच आयन निकालना है तो आप क्या लिखोगे, एंटी लॉग, और यहां ब्रैकेट में लिखोगे -pH। फार्मूले लिखो, बताओ एच आयन से कहां चले गए, पीएच पे, और पीएच से कहां जाना है, एच आयन पे। अरे जाना का मतलब यही तो, निकालना है तो यहीं पे तो जाना है। ये कहानी सबको समझ में आ गई, इसको लिखो बेटा। अब कोई आपसे कहे, है ना, अब यहां पे एक सवाल लिखो, लिखो, कैलकुलेट, सवाल लिखो, कैलकुलेट एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कैलकुलेट एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक if pH is 3.3, if pH is 3.3। हमने इसी सवाल को जस्ट उल्टा किया, लेकिन तुम्हें लगाना है, तुम्हें जुगाड़ से सवाल बताना नहीं है, सवाल लगाना है। क्लियर है। अच्छा बताओ, हमसे क्या पूछा है, एच आयन, हमको दिया क्या है, पीएच। इधर ध्यान से देखो, फार्मूला हमारे पास क्या होगा, H प्लस बराबर एंटी लॉग
माइनस पीएच। अब देखो एंटी लॉग पीएच का वैल्यू कितना है 3.3, यही तो दिया है। सवाल एक बार लगाना सीख लो, नहीं तो आए करोगे बेटा फिर। क्लियर है? अब तुम्हें देखो यही सीखना है, इसी में सीखना है। देखो क्या सीखना है, इसको दो भागों में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? -3 और -0.3, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। इसको कैसे तोड़ोगे? -3 -0.3, फिर इसमें +1 कर दो और -1 कर दो। फिर क्या करोगे? +1 -1। ठीक है, पॉइंट वाले को बड़ा करो। देखो पॉइंट का क्या है -3 है ना, क्या है -0.3। तो पॉइंट वाले को बढ़ाओगे तो पॉइंट वाले में क्या करोगे? +1 जोड़ दो। अच्छा इसमें जोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा बताओ बेटा? और इसको इसमें जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? -4, और ये क्या हो जाएगा? प्लस, बताओ बेटा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 0.7। ठीक, अब बताओ ये 0.7 किस लॉग का वैल्यू है? 5 का। और इसको बना दो पावर 10⁻⁻4। सवाल सॉल्व। नहीं समझे? ये हुआ एंटी लॉग का जुगाड़। समझ में आ रहा? सब पे यही लगाना है, सारे एंटी लॉग पे। क्लियर हुआ? लिख लो, ऐसे कई सवाल लगवाते हैं, यही एंटी लॉग में फंस जाता है मामला। रटा होता तो ठीक, नहीं तो आए आए करते हैं। और इनमें निशान जरूर लगा लेना बेटा कि हमने कहा क्या किया। यही सीखने वाली बात है कि हमने कहा क्या किया। देखो ये देखो, ये पावर बनेगी और जो पॉइंट के साथ +1 किया उसकी लॉग का वैल्यू रखेंगे। बताओ जब हमने ये किया तो इसका वैल्यू क्या आया? 0.7। और ये क्या हुआ? ये बनेगी पावर, और ये कितने लॉग की वैल्यू है? 0.7, 5। तो यहां रखे 5 और इसको बना दिया पावर। सीधे आंसर आ गया। तो 4 सवाल लगाओगे तो सीख पाओगे, है ना? अभी हम देखो उलट पलट के सवाल लगवा रहे हैं बार बार। लिखो अगला सवाल। अच्छा अभी आपसे एक सवाल लगवाए थे के ए वाला, उसको पलटते हैं। के ए वाला सवाल लगवाए थे, नहीं याद है? अच्छा ये सवाल कितने लोग समझ पाए? समझ गए? अभी अगले आगे देखो। बताओ हमको के ए दिया गया था 5 इंटू 10⁻⁻4। पहला वाला सवाल ध्यान आ रहा? हाँ क्योंकि बहुत समय हो गया है बेटा। और इसका पी के ए हमको निकालना था, है ना? क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, तो हमने यहां हमारा पी के ए क्या निकल के आया था बताओ? ऊपर से 4.7, ये आंसर आया था। अब नेक्स्ट इसी का सवाल है कि यदि हमने आपको दे दिया पी के ए बराबर है 4.7, तो हमें के ए का वैल्यू आप बताओ। के ए का वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे? के ए बराबर क्या लिखोगे? के ए बराबर एंटी लॉग, और यहां क्या लिखोगे? माइनस पी के ए। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो, एंटी लॉग माइनस कितना है? 4.7। इसको टुकड़े में तोड़ दो, दो टुकड़े में, -4 और -0.7, +1 -1, +1 इसमें जोड़ लो और इसकी पावर बना दो। क्लियर है? अच्छा बताओ क्या होगा? बताओ बेटा। अब इस ये क्या हो जाएगा? इसमें इसको माइनस करो, क्या हो जाएगा? इसका 0.3। 0.3 किसका वैल्यू है? किस लॉग का? 2। तो 2 इंटू 10⁻, कितना है? -5। ये आंसर, यहां 2 रहा होगा, 5 कहां हो सकता है? कि 5 था वहां? 2 ही था।
और पहले सुधरवाए नहीं वहां, अभी मैच करने में प्रॉब्लम नहीं हो जाते। हम्म। हम्म। तो ये वाला एंटी लॉग लगाना सीख गए। एंटी लॉग समझ में आया? बता बेटा, एंटी लॉग वाली सवाल समझ में आए? फिर और दो चार सवाल लगवाना पड़ेगा, इससे प्रैक्टिस नहीं होगी। लिखो अगला सवाल लिखो। चलो आगे अगला सवाल लगवाएं। लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट पीएच ऑफ कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। its HN concentration is its HN concentration is HN concentration is लिखो 4 इंटू 10 की पावर -5, 4 इंटू 10 की पावर -5। बता बेटा, हमने HN कंसंट्रेशन आपको कितनी दे दी है? 4 इंटू 10 की पावर -5। हमने आपसे पीएच पूछा है। क्वेश्चन लगाओ बेटा, बातें नहीं। देखो हमको पीएच मालूम करना है, तो पीएच बराबर फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग और एच आयन कंसेंट्रेशन। अब देखो एच आयन कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 4 इंटू 10 की पावर -5। ये -5 यहां आया तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस लॉग 4। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस लॉग 4 का वैल्यू 0.6। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4.4 आया पीएच। ये सवाल आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसी का उल्टा सवाल करके देखते हैं सही आया कि नहीं, है ना। हमने कहा इसका किसी सवाल में पीएच कितना है? 4.4। इसका H प्लस कंसेंट्रेशन हमें निकाल के दिखाओ। सवाल को हमने पलट दिया। क्लियर है? अब देखो दोनों से सेम आंसर आने चाहिए। इसका उसके साथ, उसका इसके साथ आंसर मैच करना चाहिए। देखो अब बताओ, हमको एच आयन कंसेंट्रेशन पता करनी है तो क्या लिखेंगे? बता बेटा, एंटी लॉग और माइनस पीएच। ठीक, एंटी लॉग और माइनस पीएच कितना है? 4.4। अब क्या लिखेंगे? -4 माइनस 0.4 +1 -1। क्लियर है? अब -0.4 में +1 जोड़ दो तो ये कितना आया? 0.6। 0.6 किस लॉग का वैल्यू है? बताओ। 0.6 किसका है? 4 का, है ना। 4 और इंटू इसकी बना दो पावर, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5। देखो यही है कि नहीं? क्लियर है? ये है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंटी लॉग सीख गए। अब तो अलट पलट कर लोगे सवाल का। अब मान लो कभी पीएच दिया, तुमसे एचआईएन कंसंट्रेशन पूछ लिया, तो आप एंटी लॉग वाला ले लेना फार्मूला। और कभी एचआईएन दे दे, पीएच पूछे तो लॉग से चले जाना। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अभी देखो और भी जगह बची है। एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया लाजवाब, फिर आते हैं पीएच स्केल पे। एक सवाल और लिखो, एक सवाल और लिखो, धुआंधार एकदम सवाल। बहुत बढ़िया सवाल मिला है, लिखो। लिखो, लिखो एच आयन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज एच आयन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 5 इंटू 10 की पावर -5। 5 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा एक बात समझ लो, जैसे कहीं आ जाए 5.5 तो आप लॉग 5 का वैल्यू मालूम है, लॉग 6 का भी मालूम है, तो दोनों के बीच का आंसर रख देना। जैसे मान लो कहीं आ जाए, हम तो अभी पूरे पूरे नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लो कहीं आ जाए बीच का, जैसे कहीं आ जाए 5.5 इंटू 10 की पावर -5, तो लॉग 5 का वैल्यू मालूम है, लॉग 6 का भी मालूम है, और ये क्या है? 6 है ना,
5 है, तो दोनों बीच का आंसर अपने हिसाब से रख लेना। समझ में आया? तो क्या लिखा, HN कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 5 इंटू 10 की पावर -5। कैलकुलेट इट्स pH 4.3। कैलकुलेट इट्स pH। तो pH बराबर फार्मूला क्या लगा दिया, बताओ बेटा। pH बराबर -log/10 H प्लस कंसंट्रेशन माइनस log/10 HN 5 इंटू 10 की पावर -5। ये वाला 5 यहां आ जाता है, तो क्या हो जाता है 5 माइनस log 5। तो 5 माइनस log 5 का वैल्यू 0.7। आंसर कितना आ जाए बताओ बेटा, 4.3 आ गया, 4.3।